हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का हमारे YouTube चैनल नाउ स्कूल इज हियर में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बैक्टीरिया जीवाणु के इंट्रोडक्शन पढ़ा है, आज उसी में उसकी भूमिका हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज उसी सीरीज में हम बैक्टीरिया के यूजेस तथा उसके हार्मफुल इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम बैक्टीरिया के यूजेस पहले पढ़ेंगे, फिर हार्मफुल इफेक्ट पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे पहले यूजेस, फिर पढ़ेंगे हार्मफुल इफेक्ट। देखिए, यूजेस में हम पहला यूज ये पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया आर यूज्ड इन फर्मेंटेशन प्रोसेस which facilitate in conversation of milk into curd। देखिए, आपने घर में देखा होगा कि हमारे लोगों की माताएं एवं बहनें एक छड़ होती है, उससे ऐसे ऐसे हाथ घुमाकर उसे, जिसे हम अपने यहाँ गांव की भाषा में मथना कहते हैं, उससे फर्मेंटेशन प्रोसेस जिसे खमीर उठाने की प्रक्रिया कहते हैं, उसके द्वारा जो कि आसान बनाता है मिल्क को कर्ड मीन्स दूध को दही बनाने में। देखिए, घर में जो दूध से दही बनाते हैं उसे एक छड़ से ऐसे घुमाकर उसे खमीर उठाते हैं हम, जिससे हम मिल्क दूध से दही बना लेते हैं। तो दूध से जो मिल्क होता है, गर्म दूध होता है, दुगुना दूध होता है, उससे हम दही कैसे बनाते हैं, क्या ऐसा दूध में होता है, क्या ऐसा दूध में प्रेजेंट होता है, कौन सा ऐसा सूक्ष्म जीव होता है दूध में, जिससे हम दूध या फिर मिल्क से कर्ड बना लेते हैं, तो वह कौन सा सूक्ष्म जीव होता है, वह होता है बैक्टीरिया, जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। आपको यह पॉइंट यहीं से क्लियर हो जाएगा कि बैक्टीरिया आर यूज्ड इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस which facilitate conversion of milk into curd, and in this the bacteria will be used which name lactobacillus bacteria। देखिए, इसे हिंदी में कैसे समझेंगे, जीवाणु जिनका प्रयोग हम खमीर उठाने की प्रक्रिया में करते हैं, जो आसान बनाते हैं कन्वर्सेशन बदलने को, किसको, मिल्क दूध को, किसमें, इन कर्ड, किसमें, कर्ड में या फिर दही में। इसमें मिल्क को, दूध को दही में बदलने में जिस बैक्टीरिया का इस्तेमाल, जिस जीवाणु का प्रयोग होता है, जो जीवाणु प्रेजेंट होता है, जिससे यह दूध कर्ड दही में कन्वर्ट होता है, वह होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इससे आपका यह पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि बैक्टीरिया आर यूज्ड इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस विच फैसिलिटेट, जो कि आसानी से कन्वर्सेशन बदलता है, किसे, मिल्क को, किसमें, कर्ड में, और इसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। यहाँ से आपको यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। देखिए, जिस प्रकार यहाँ बैक्टीरिया का यूज होता है, वैसे ही बैक्टीरिया जो होते हैं, आपने देखा होगा जहाँ कूड़े कचरे के ढेर के आसपास कुछ बहुत आपको पशु मिलेंगे जो कि वहाँ भोजन की तलाश में रहते हैं। वो तो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन कई ऐसे वहाँ सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो हमें नहीं दिखाई देते हैं, वो होते हैं बैक्टीरिया, जो कि हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज कर देते हैं, जो कि हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज कर देते हैं। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, और ये डिकम्पोज कर देते हैं। देखिए, इस पॉइंट को हम कैसे लिखेंगे। देखिए, बैक्टीरिया
नेचुरल स्कैवेंजर। देखिए स्कैवेंजर मैंने यहाँ समझाया कि आपने कहीं ऐसे पशु, ऐसे छोटे छोटे कीट देखे होंगे जो कूड़े कचरे की ढेर में इधर उधर मंडराते रहते हैं, उसके पूरे राउंड चारों तरफ मंडराते रहते हैं। किसकी तलाश में? भोजन की तलाश में। वह उसमें से कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव भी मौजूद होते हैं जिनमें से बैक्टीरिया होता है। और इसी से हम इस पॉइंट को, जो वो बैक्टीरिया ऑर्गेनिक वेस्ट को, जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट वहां पर जो गंद, जो हमारा खराब पदार्थ रहते हैं उनको डिकम्पोज कर देता है, सड़ा देता है। कैसे? तो इसको हम पॉइंट के हिसाब से इसके यूज में कैसे पढ़ेंगे। देखिए बैक्टीरिया आर नेचुरल स्कैवेंजर्स। बैक्टीरिया होते हैं प्राकृतिक स्कैवेंजर में ऐसे कीट जो भोजन की तलाश में कूड़े कचरे के आसपास, ढेरों के आसपास मंडराते रहते हैं। बैक्टीरिया नेचुरल स्कैवेंजर्स which helps, जो हेल्प करते हैं इन डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्टेज रैपिडली, मतलब बहुत तेजी से। देखिए इसे पॉइंट से कैसे पढ़ेंगे। बैक्टीरिया जीवाणु आर नेचुरल स्कैवेंजर्स, ये प्राकृतिक ऐसे कीट होते हैं जो भोजन की तलाश में कूड़े कचरे के ढेर के आसपास मौजूद होते हैं, वहां खोजबीन करते रहते हैं। विच हेल्प्स इन, जो सहायता करते हैं इन डिकम्पोजिशन, सड़ाने में, किसे? ऑर्गेनिक वेस्टेज को, जो हमारा वेस्टेज होता है, जो हम अपने कूड़े कचरे के ढेर में फेंक देते हैं उसको बहुत तेजी से। ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे। जीवाणु और बैक्टीरिया आर नेचुरल स्कैवेंजर्स, जीवाणु ऐसे प्राकृतिक जीव होते हैं जो हेल्प करते हैं, किसे? सहायता करते हैं किसमें? इन डिकम्पोजिशन, सड़ाने में, किसे? ऑर्गेनिक वेस्टेज को, कार्बनिक गंदगी को, किसमें? रैपिडली, मतलब बहुत तेजी से। अब इसे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स कैसे पढ़ेंगे कि इसको ऐसे ही, यहाँ अगर ये समझ में आ गया है तो आप पॉइंट आराम से बना लेंगे। जैसे कूड़े कचरे के ढेर के आसपास आपने कई प्रकार के पशु देखे होंगे जो भोजन की तलाश में वहां इधर उधर मंडराते रहते हैं, लेकिन वहां पे आप कुछ ऐसे कीट मौजूद होते हैं, सूक्ष्म, वो भी देखेंगे, लेकिन वहां पर सूक्ष्म जीव भी मौजूद होते हैं जिन्हें हम अपने नेक्ड आईज से नहीं देख पाते हैं। वह उनमें से एक बैक्टीरिया होता है जो वहां ऑर्गेनिक वेस्टेज, कार्बनिक पदार्थों को, वो वेस्ट मतलब जो गंदगी होती है उसे डिकम्पोज कर देता है, सड़ा देता है। ये भी एक ऐसा बैक्टीरिया का यूज होता है जिसे हम पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया आर नेचुरल स्कैवेंजर्स। बैक्टीरिया आर नेचुरल स्कैवेंजर मतलब बैक्टीरिया ऐसे प्राकृतिक जीव होते हैं जो कूड़े के ढेर के आसपास मंडराते रहते हैं भोजन की तलाश में, और वो हेल्प करते हैं, विच हेल्प, जो सहायता करते हैं किसमें? इन डिकम्पोजिशन, सड़ाने में, किसे? ऑफ ऑर्गेनिक वेस्टेज रैपिडली, मतलब कार्बनिक गंदगी को, किसमें? स्पीड में, मतलब रैपिडली, बहुत तेजी से। ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट। बैक्टीरिया आर यूज्ड बैक्टीरिया act upon fruit juice to produce vinegar and wine। विनेगर को हिंदी में सिरका और वाइन को हिंदी में शराब कहते हैं। देखिए जीवाणु जो होते हैं वो किस पर क्रिया करते हैं? फ्रूट जूस, जो हमारे फल के जूस होते हैं उन पर क्रिया करते हैं। टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करने में? विनेगर एंड वाइन, या सिरका या फिर
शराब। देखिए कैसे, जैसे एथिल अल्कोहल को बैक्टीरिया किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एसिटिक एसिड में। एथिल अल्कोहल को बैक्टीरिया एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसमें एक बैक्टीरिया काम करता है जिसका नाम होता है एक्टोबैक्टर एसिटी। इसमें एक बैक्टीरिया काम करता है जिसका नाम है एक्टोबैक्टर एसिटी। या बैक्टीरिया जैसे एथिल अल्कोहल को किसमें, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, वैसे ही बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं किस पर, या एक्ट पर, या क्रिया करते हैं फ्रूट जूस पर, फल के जो जूस होते हैं उन पर, टू प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करने में, क्या उपलब्ध करने में, विनेगर, सिरका और वाइन, शराब। इससे आपको यह पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा कि बैक्टीरिया आर एक्ट अपॉन फ्रूट जूस। बैक्टीरिया क्रिया करते हैं किस पर, फ्रूट जूस पर, जूस मतलब फल के जूस पर, टू प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करने में, क्या ऑब्टेन करने में, विनेगर, सिरका या फिर वाइन, शराब। यहाँ से आपका एक और पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब आप चौथे पॉइंट पर बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव के प्रयोग में बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। आपको मैंने ये बताया था। और उसी में मैंने एक बैक्टीरिया का नाम बताया था जिसे कहते हैं राइजोबियम। तो यह वो जो यूज मैंने बताया था वो एक बैक्टीरिया का भी यूज होता है। और इसे हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए बैक्टीरिया राइजोबियम हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, वही नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। which helps in जो सहायता करता है किसमें, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में, सॉइल के उपजाऊपन को बढ़ाने में। देखिए राइजोबियम बैक्टीरिया आर यूज्ड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में राइजोबियम बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, which converts nitrogen into nitrate and which helps in increasing soil fertility। जो हमारी भूमि की उपजाऊपन होता है उसे बढ़ाने में, उसे इंक्रीज करता है, उसमें हेल्प करता है। इस प्रकार हमारे बैक्टीरिया का यूज नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी किया जाता है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भी किया जाता है। अब एक और पॉइंट आप पढ़ेंगे, आपको मैंने उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों के यूजेस में बताया था कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन या फिर आंत में मौजूद होते हैं। जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसमें भी सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं। जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसमें भी सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं। वैसे ही एनिमल जो होते हैं, जानवर होते हैं, उनकी आंत में, इंटेस्टाइन में क्या मौजूद होते हैं, बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। जो एनिमल होते हैं उनकी आंत में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं एंड दैट बैक्टीरिया हेल्प्स इन डाइजेशन पाचन, जो हेल्प करते हैं डाइजेशन पाचन में, किसके, ग्रास एंड प्लांट्स। ऐसे बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया जो होते हैं वो एनिमल की आंत में प्रेजेंट होते हैं, जानवर की इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं, जो हेल्प करते हैं, किसमें हेल्प करते हैं, डाइजेशन में, जो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, किसमें, डाइजेशन में, पाचन में, किसके, ग्रास और प्लांट मतलब घास और पौधों के। देखिए जानवर जो होते हैं
वो घास और पौधों को खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उन्हें उससे पचाना बेहद आसान पड़ता है। और ये आसान कैसे पड़ता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन देयर इंटेस्टाइन। तो इस यूज में, चौथे या पांचवें यूज में हम ये पढ़ेंगे कि एनिमल्स इंटेस्टाइन में जो होता है वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल एंड दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ, किसमें? पाचन में। किसके पाचन में? इन ग्रास एंड प्लांट्स, मतलब घास और पौधों के पाचन में ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। यह भी एक बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। इसमें मैंने आपको बताया कि जो जीवाणु होते हैं वो हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं किसके पाचन में? एनिमल, जानवर के इंटेस्टाइन में जो जीवाणु होते हैं वो जानवरों के घास या पौधों को खाने में, उसे उसके पाचन में काफी ज्यादा सहायता करते हैं। एक और हम पॉइंट पढ़ेंगे, जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या बनाने में? एंटीबायोटिक्स को बनाने में भी हेल्प करते हैं। एंटीबायोटिक जिसे कहते हैं हम जहर नाशक। देखिए, कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनसे हम एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है। कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो जहरनाशक, कई ऐसे जहरनाशक होते हैं, जैसे कॉलेरा, हैजा का एंटीबायोटिक एक बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है। कॉलेरा, हैजा या फिर कॉलेरा का एक एंटीबायोटिक भी बैक्टीरिया से बनाया जाता है। आप टीबी का एंटीबायोटिक पढ़ेंगे, वह भी बैक्टीरिया से बनाया जाता है। तो इससे आपने पढ़ा कि बैक्टीरिया हेल्प इन द मेकिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये आपका एक और पॉइंट हो जाएगा। और आप देखिए, बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने में, हमारे जो वेस्टेज होता है उसको डिकम्पोज करने में, तथा हमारे दूध और चीज या फिर मक्खन बनाने में, दही बनाने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, इसी तरह बैक्टीरिया के कई इस्तेमाल होते हैं। जैसे वो हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भी यह प्रयोग किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया। अब हम पढ़ेंगे हानिकारक कारण बैक्टीरिया के। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा हानिकारक कारण है कि बैक्टीरिया काजेज डिजीज। जो रोग होते हैं, रोग उनका कारण भी बैक्टीरिया या फिर जीवाणु होते हैं। कई ऐसे जीवाणु हैं हमारी पृथ्वी पर, हमारे वायुमंडल में जो कारण बनते हैं किसके? कई प्रकार के रोग के, जिसमें आप पढ़ेंगे टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। इसके रोग में बैक्टीरिया का बहुत बड़ा हाथ रहता है, उसी की वजह से यह रोग होता है। दूसरा आप पढ़ेंगे टाइफाइड। टाइफाइड एक ऐसा रोग होता है जिसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से होता है। एक आप पढ़ेंगे टिटनिस। इस तरह के कई ऐसे रोग हैं जो सिर्फ एक जीवाणु के कारण होते हैं। बैक्टीरिया काजेज डिसीजेस, यह भी एक रोगों का कारण भी बैक्टीरिया होता है, जिसमें आप पढ़ेंगे टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, टिटनेस। या ऐसे कई ऐसे रोग होते हैं जो कि बैक्टीरिया के कारण होते हैं। कई ऐसे रोग होते हैं जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं, वो उसमें भी आप एक सबसे बड़ा हार्मफुल इफेक्ट होता है बैक्टीरिया का। दूसरा इफेक्ट आप पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया मेजर causes in spoiling food। देखिए, जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु,
वह मेजर काज मुख्य कारण हमारे स्पॉइलिंग फूड मतलब हमारे खाने को खराब करने में भी बैक्टीरिया का सबसे बड़ा हाथ होता है। देखिए जैसे हमारे यहाँ हमारे लोगों की मॉम जो होती है, जो हमारे लोगों की मम्मी होती हैं, वह खाना से शाम को बनाया उसे रख दिया और सुबह देखेंगे खाना खराब हो जाता है। खाना शाम को बनाया ठंडी के मौसम में इन विंटर सीजन, तो ये दूसरी शाम को आज बनाया कल शाम को खाना खराब हो जाता है। तो यह खाना क्यों खराब होता है? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया मौजूद लग जाते हैं जो क्या करते हैं, जो एक बहुत बड़ा कारण होते हैं किसमें, इन स्पॉइलिंग फूड, खाना को खराब करने में। खाने को खराब करने में बैक्टीरिया भी का सबसे बड़ा हाथ होता है। तो इसमें एक और पॉइंट हो जाएगा, बैक्टीरिया आर मेजर कॉज ऑफ स्पॉइलिंग फूड, मतलब खाना को खराब करने में भी जीवाणुओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। और आप पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया जो होते हैं वह सिर्फ मनुष्य में डिजीज नहीं बल्कि पोटैटो स्कब या एक डिजीज होती है पोटैटो स्कब, जो कि आलू में होती है, आलू के पौधों में होती है। या कैसे होती है? क्योंकि बैक्टीरिया आर caused disease in plants। बैक्टीरिया का एक और सबसे बड़ा हानिकारक कारण है कि जो जीवाणु होते हैं वो कारण बनते हैं किसके, रोग के, किसमें, प्लांट पौधों में। बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक का बहुत बड़ा कारण बनते हैं किसमें, पौधों में, क्या करने में, रोग उत्पन्न करने में। बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं किसमें, रोग उत्पन्न करने में। क्या उत्पन्न करने में? रोग, वो भी किसमें, इन प्लांट्स, जैसे पोटैटो स्कब जो पोटैटो होता है। और आपने पढ़ा होगा जैसे एलगी था वो कीट रोग या फिर रस्ट डिजीज किसमें क्रिएट करती है, इन कॉफी या फिर कॉफी जिसे हम हिंदी में कहते हैं कहवा। वैसे ही बैक्टीरिया आल्सो काज डिजीज इन प्लांट, बैक्टीरिया जो है वह पौधों में रोग उत्पन्न करने में भी एक बहुत बड़ा कारण या बहुत बड़ा हार्मफुल इफेक्ट पढ़ा जाता है, इसका हार्मफुल इफेक्ट पढ़ा जाता है। एक अब आखिरी हम हार्मफुल इफेक्ट पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया हेल्प इन द डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्टेज फूड, वेस्टेज का ऑर्गेनिक वेस्टेज। जो बैक्टीरिया है वह किसको सड़ाने में हेल्प करता है, इन ऑर्गेनिक वेस्टेज, कार्बनिक जो गंदगी होती है उसे सड़ाने में हेल्प करता है। बैक्टीरिया जो है वह हमारे फूड को स्पॉइल कर देता है, बैक्टीरिया हमारे फूड को स्पॉइल कर देता है, मतलब खराब कर देता है हमारे खाने को। और इसी से जब इसमें कई दिन बीत जाते हैं तो बैक्टीरिया टॉक्सिन या फिर उससे जहर बन के उससे बाहर निकलने लगता है, काफी स्मेल करने लगता है, जिससे हमें डिजीज हो सकती है, उससे हमें रोग हो जाते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। बैक्टीरिया रिलीजेस टॉक्सिन फ्रॉम स्पॉइल्ड फूड वेस्टेज एंड इट कॉजेज अ डिजीज, जिससे हमें रोग हो जाता है। वह भी एक बहुत बड़ा हार्मफुल इफेक्ट होता है किसका, बैक्टीरिया या फिर जीवाणु का। आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। बैक्टीरिया के कॉजेस, बैक्टीरिया के हार्मफुल इफेक्ट्स, बैक्टीरिया के यूजेस आपको यहाँ से समझ में आ गए होंगे। अगर आपने पिछले सेशन देखे हैं तब आपको यह पढ़ने में काफी आसानी हुई होगी। यही नहीं बल्कि आपको आने वाले आगे इसके टॉपिक जो वायरस, फंगाई और प्रोटोजोआ एवं डिजीजेस हैं उनको बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगे। उसमें कुछ नहीं है पढ़ने में अगर आपने इसके पहले वाले सेशन पढ़ लिए हैं तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को आइकन को दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बेल आइकन को दबाने से। और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। तब के लिए धन्यवाद, थैंक यू और एंजॉय योर लाइफ।